Good morning, students. Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very good. So today we new thought of the day. Today we small thought. Okay, मैंने आज छोटा सा ही thought लिखा है. Yes, we can. Yes, we can. हाँ, हम कर सकते हैं. तो ये you can do it. ये हम कर सकते हैं. Yes, we can. हाँ, हम कर सकते हैं. तो हम कोई भी काम हो, सारे काम हम कर सकते हैं और हमें अपने सारे काम ऐसे ही करते रहना चाहिए. ओके, तो ये था आपका थॉट. अब हम डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर के बारे में. तो मैंने चैप्टर के टू पार्टों में डिवाइड किया था. मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ही बताया था एंड सेकेंड पार्ट आपका मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे. फर्स्ट पार्ट का हम कुछ रिवीजन करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्या बताया था कि स्टेइंग क्लीन एंड हेल्थी के चैप्टर का नेम है, चैप्टर नंबर 11 है. तो फर्स्ट पार्ट में हमने आपको गुड हैबिट्स के बारे में बताया था एंड सेकेंड पार्ट में स्टेइंग क्लीन सेकेंड पार्ट में बताएंगे. तो हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं और सारे पार्ट डिफरेंट तरह के वर्क करते हैं, अलग अलग तरह के वर्क करते हैं. ठीक है, वी शुड गुड केयर ऑफ आवर बॉडी. हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम हेल्थी और क्लीन रह सकें. तो गुड हैबिट्स समथिंग दैट वी डू एवरी डे बिकम आवर हैबिट. जो हम डेली करते हैं, रोज करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है. तो वी मस्ट फॉलो सम गुड हैबिट्स इन कीप आवर बॉडी हेल्थी. इसीलिए इसको फॉलो करने से हमारी बॉडी हेल्थी रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं. ओके, चिल्ड्रन विथ हेल्थी हैबिट्स स्टे फिट एंड फाइन. और बच्चे इस आदत को अपनाते हैं, करते हैं, तो वो हेल्थी रहेंगे और फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे. तो देखिए, वी शुड ईट फूड दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ. अच्छी सेहत के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? तो अच्छी सेहत के लिए हमें फ्रूट है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिश है, एग है, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए. ठीक है, अगर आप फिश और एग नहीं खाते हो तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं. आप चीज़ खा सकते हैं और ढेर सारे फ्रूट खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए. ठीक है, और फिर देखिए, आवर शुड ड्रिंक प्लेंटी अबाउट 8 to 10 ग्लासेस. हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए डेली ऑफ अ क्लीन एवरी डे. हमें साफ सुथरा पानी 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए. वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर दैट इज़ नॉट कवर्ड. हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए जो ढका हुआ नहीं है. It might have a germs in it. Drinking water with germs can make us ill. इससे हमारी बॉडी में जम्स चला जाएगा और हमें उससे क्या होगा? फीवर. ठीक है, आवर बॉडी नीड रेस्ट टू. हमारी बॉडी को भी आराम की ज़रूरत है क्योंकि हम दिन भर काम करते रहते हैं. तो रात को इसलिए सोते हैं कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके, है ना. पूरे दिन हम काम करते रहते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है. तो जब आप उसको आराम देंगे तो फिर वो नेक्स्ट डे बहुत अच्छे से, बहुत फुर्ती से, बहुत तेज़ी से काम करेगी. ठीक है, तो उसके लिए हमें 8 से 10 आवर्स 10 घंटे सोने चाहिए डेली. प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड डूइंग एक्सरसाइज हेल्प अस टू स्टे फिट. आउटडोर गेम्स खेलने से, बाहरी गेम्स खेलने से हमारे बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम फिट रहते हैं, है ना. हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और हम फिट रहते हैं. उसमें है जॉगिंग है, स्विमिंग है और प्लेइंग है. वी कैन आल्सो डू योगा. और हमें योगा भी करना चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए. इट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज दैट इज़ वेरी ओल्ड. ठीक है, इट हेल्प अस टू फिट. ये एक एक्सरसाइज का ये कसरत योगा का एक बहुत ही पुराना है जिससे हम फिट रहते हैं और हमारा शरीर भी फिट रहता है. ओके, तो हमने आपको ये बताया था फर्स्ट पार्ट में कि हमें गुड हैबिट्स में क्या करना चाहिए. हमने आपसे बोला था इसका फिगर बना लीजिएगा. कुछ बच्चों ने ड्रॉ किया था, कुछ बच्चों ने नहीं. तो अगर जिन बच्चों ने ड्रॉ नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं. ठीक है,
और हमने आपको ये बताया था। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। ओके, तो आपका सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है? स्टेइंग क्लीन, सफाई का काम। तो इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन, अगर हम अपने शरीर को साफ रखेंगे, वी विल स्टे हेल्थी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन, वी विल स्टे हेल्थी, अगर हम अपने शरीर को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। सम गुड हैबिट्स यू शुड फॉलो एवरी डे टू स्टे क्लीन, स्वच्छ रखने के लिए आपको अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए, इफ वी कीप आवर बॉडी क्लीन, अगर हम अपने शरीर को साफ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो देखिए, ब्रशिंग योर टीथ ट्विस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। ब्रशिंग योर टीथ दिन में 2 बार, वंस इन द मॉर्निंग एक बार सुबह, वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और एक बार रात को सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। आपको क्लास में भी बताया जाता है कि आप दिन में 2 बार ब्रश किया करिए, एक बार सुबह और एक बार रात को। सुबह तो आप करते ही हैं, रात को इसलिए हम लोग ब्रश करते हैं, जो हम लोगों ने खाया है वो हमारे टीथ में कहीं फंस जाता है। तो अगर आप ऐसे सो जाएंगे तो वो रात भर आप सोएंगे तो धीरे धीरे वो जर्म्स आपके टीथ को खराब कर देगा, आपके दांतों को खराब कर देगा। तो हम ब्रश करने से जो हमारे दांतों में जर्म्स हो जाते हैं या कुछ फंस जाता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसीलिए हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए। ओके, फिर देखिए, कटिंग योर नेल्स व्हेन दे ग्रो लॉन्ग, कटिंग योर नेल्स व्हेन दे ग्रो लॉन्ग, जब वे लंबे हो जाते हैं तो अपने नाखूनों को काटना चाहिए, है ना। जब हमारे नाखून, हमारे नेल्स लंबे हो जाते हैं तो उनको काट देना चाहिए। अगर आप नहीं काटते हैं तो वो लंबे होते जाएंगे और उसमें गंदगी, उसमें जर्म्स, धूल, मिट्टी सब आपके नाखूनों में आ जाएंगी, है ना। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो जब उससे आप खाना खाएंगे, हैंड से खाना खाएंगे, तो वो आपके स्टमक में जाएंगी, आपके पेट में जाएगी, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए लॉन्ग नेल नहीं रखने चाहिए, क्या शॉर्ट नेल रखने चाहिए। फिर देखिए, वॉशिंग योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, भोजन से पहले और भोजन के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, है ना। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। ओके, फिर देखिए, वॉशिंग योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। ठीक है, हमें जब हम वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो उसके जाने के बाद हमें अपने हाथों को सोप से, मतलब साबुन से बहुत अच्छे से धुलना चाहिए, है ना। जब आप वॉशरूम गए तो आए, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलिए, है ना, साबुन से, वो भी अच्छे से साबुन से धुलिए जिससे आपके हैंड क्लीन हो जाए। फिर देखिए, हैविंग अ बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से स्नान करना चाहिए, मतलब नहाना चाहिए, है ना, नहाना चाहिए। साबुन और पानी से हमें नहाना चाहिए। आप डेली नहाएंगे तो आप फिट रहेंगे, क्योंकि अगर आप डेली नहीं नहाएंगे आप तो क्या आपको लेजी सा फील होगा, मतलब बहुत बेकार सा लगेगा। और अगर आप नहा लेते हैं तो आप फ्रेश हो जाते। इसीलिए डेली नहा कर ही स्कूल आना चाहिए, और घर पे भी रहिए तो डेली आपको नहाना चाहिए। इस टाइम तो आप लोग घर पे हैं तो डेली नहाइए, जिससे आपकी बॉडी में जर्म्स ना हो, है ना। वियरिंग क्लीन क्लॉथ, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, है ना, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, आप वही कपड़े डेली पहनते हैं, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जर्म्स
चला जाता है ना, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी उड़ती है तो कपड़ों में जाती है, फेस पे जाती है, इसीलिए हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। और बाहर जाइए, घर पे बाहर जाइए, उसके बाद जब घर पे आते हैं तो आपको नहाना चाहिए। अगर आप शाम को आते हैं, नहीं नहा सकते हैं, तो अच्छे से साबुन से मुंह हाथ धुलना चाहिए। इस टाइम तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप और भी ज़्यादा आपको सेफ रहना चाहिए, है ना, और भी ज़्यादा साफ रहना चाहिए। आप बाहर कहीं भी जाएं तो जब घर पे आएँ तो आने से पहले, कोई सामान छूने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए साबुन से। सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, मास्क का यूज़ करिए, जिससे जो ये वायरस है आपके घर में ना आए, आपको ना हो। इसीलिए जब आप साफ रहेंगे तो किसी को भी कुछ नहीं होगा और सब फिट रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। वॉशिंग एंड कॉम्बिंग योर हेयर, हमें अपने बालों को धुलना चाहिए और उसको अच्छे से कंघा करना चाहिए, है ना। बालों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। जैसे हम बाहर निकलते हैं, आपके फेस पे धूल मिट्टी चली जाती है, वैसे हमारे बालों में भी चली जाती है। इसीलिए अपने बालों को साफ करना चाहिए और उसको कंघी करनी चाहिए। वी यूज मैनी थिंग्स टू कीप आवर बॉडी क्लीन, सम ऑफ दीज आर। ठीक है। हम आपके शरीर को साफ रखने के लिए कई चीज़ों का, अपने शरीर को साफ रखने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टूथपेस्ट टीथ को साफ करने के लिए यूज़ होता है। टूथब्रश टीथ को साफ करने के लिए होता है। सोप नहाने के लिए, सोप हाथ धुलने के लिए, नेल क्लिपर नाखून काटने वाला, ये नेल्स को कट करने के लिए होता है। कॉम्ब कंघा करने के लिए होता है। शैम्पू बालों को साफ करने के लिए होता है। तो ये अब आपके बॉडी को क्लीन रखता है। ठीक है। टूथब्रश और टूथपेस्ट आपके दांतों को साफ रखता है। सोप से आप नहाते हैं, नेल क्लिपर से आपके नाखून क्लीन रहते हैं, कॉम्ब से आप कंघा करते हैं, शैम्पू से आप अपने बालों को धुलते हैं। ठीक है। तो सुनिए, ये डिड यू नो आउटडोर गेम्स हेल्प अस टू स्टे हेल्थी बिकॉज दे हेल्प अस टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। आउटडोर खेल हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है, क्योंकि वे हमें ताज़ी हवा में सांस लेने में मदद करता है। जैसे आप इंडोर गेम्स आप खेलते हो, है ना। जैसे दोपहर में, आफ्टरनून के बाहर टाइम मत निकलिए, जब शाम हो जाए, है ना। तो आप जब घर में खेलते हो, कुछ गेम हम घर में खेलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जिससे हमें ताज़ी हवा मिले, है ना। इसीलिए देखिए, मॉर्निंग में हम बोलते हैं कि उठ के एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा रन करिए, तो आपके बॉडी को ताज़ी हवा इसी से मिलेगी। ठीक है। फिर देखिए, वी शुड वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर वी ईट। हमें खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। खाना खाने से पहले भी अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि आप खाना खाने जाते हो। खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को बहुत अच्छे से, अपने टीथ को बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। ओके। फिर देखिए, वी शुड आल्सो कीप आवर होम एंड आवर क्लासरूम क्लीन। वी शुड आल्सो कीप आवर होम एंड आवर क्लासरूम क्लीन। हमें अपने घर और अपनी कक्षा को भी साफ रखना चाहिए। हम अपने घर को साफ रखेंगे, अपने क्लासरूम को, अपने स्कूल को, अपने आसपास एरिया को साफ रखना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में जम्स ना हो, है ना। वो जो कचरा है वो सड़े ना, उसको डस्टबिन में डालिए। तो हम अपने घर को और अपने क्लासरूम को भी हमें साफ रखना चाहिए। वी शुड थ्रो वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन। हमें कचरे के ढके कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। जो आपका डस्टबिन है, ज़्यादा से ज़्यादा ये करिए कि वो कूड़ेदान ढका हुआ होना चाहिए, जिससे उस पर मक्खियाँ हैं, ये सब जम्स ना हो। फिर देखिए, वी शुड नॉट लिटर प्लेसेस अराउंड अस सच एज अ रोड। हम अपने आसपास की जगहों पे कूड़े नहीं डालना चाहिए, जैसे कि सड़क और पार्क। तो वी शुड नॉट लिटर प्लेसेस अराउंड अस सच एज अ रोड, पार्क। हमें जो जो कूड़ा है उसको अपने घर के आसपास मत फेंकिए, डस्टबिन में फेंकिए।
तो आप जब आप क्लीन रहेंगे, आपका एरिया क्लीन रहेगा, तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे और फिट रहेंगे। फिर देखिए डिस्कस है, शुड वी वॉश अवर हैंड ओनली आफ्टर ईटिंग और बिफोर ईटिंग एज वेल, वाई? हम क्या सिर्फ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में ही हाथ धुल सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब खाना खाने जाते हैं तो आप वैसे तो हाथ धुलते हैं, वो हैंड वॉश करते हैं, लेकिन खाना खाने जब जाते हैं तो आपको और अच्छे से धुलना चाहिए। जैसे आपने 1 आवर बाद हाथ धुला, 1 आवर पहले हाथ धुला, फिर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके हैंड में कहीं से भी जम्स आ जाते हैं। जम्स इतने छोटे होते कि वो हमको नहीं दिखाई देते हैं। फिर अगर आप साबुन से उसको अच्छे से वॉश करेंगे तो वो साफ हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने जाइए तो अच्छे से हैंड वॉश करिए, खाना खाने के बाद अभी अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। फिर देखिए, व्हाट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट हैव ए बाथ एवरी डे? क्या हमें डेली बात वी शुड ईट गुड एंड हेल्थी फूड एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। हमें अच्छा खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्या हो, फिट रह सके, है ना। गुड फूड, हेल्थी फूड खाना चाहिए। वी शुड स्टे क्लीन, हैव गुड हैबिट्स, हमें अच्छी आदतों से ही हम फिट रहते हैं। दिस विल हेल्प अस टू स्टे हेल्थी एंड फिट, इससे हमें मदद मिलती है स्वस्थ रहने में और तंदुरुस्त रहने में, फिट रहने में। तो आपको मैंने ये चैप्टर बताया है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप पूछेंगे। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स दिया था यहाँ तक। अब आप ट्रू एंड फॉल्स देखिए। हेल्थी फूड इज़ गुड फॉर अस, हेल्थी अच्छा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, ट्रू। वी शुड ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे, वी शुड ड्रिंक क्लीन ग्लास ऑफ वाटर 1 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। फिर देखिए, क्या हमें रोज एक ही ग्लास पानी साफ पीना चाहिए? हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। वी शुड नॉट प्ले गेम्स, हमें खेलना नहीं चाहिए, तो फॉल्स है। ब्रशिंग टीथ ट्विस डेली इज हेल्थी हैबिट, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, अच्छी आदत है, ट्रू। वी शुड हैव ए बाथ एवरी डे विथ सोप एंड वाटर, हमें साबुन से और पानी से नहाना चाहिए, ट्रू। तो आपको होमवर्क में बी वाला करना है। फिर देखिए, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन है, ये 3 हैं। तो आपको करना क्या है, मैंने इसका फिगर बनाने को दिया था, अब आपको ये वाला फिगर बनाना है। वी यूज मैनी थिंग टू कीप अवर बॉडी क्लीन, सम ऑफ दीज आर, आपको इसका फिगर बनाना है यहाँ से यहाँ तक। टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, नेल क्लिपर, कॉम एंड शैम्पू, इसका फिगर ड्रॉ करना है और कॉपी में ये ट्रू एंड फॉल्स करना है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने ये वाला फिगर नहीं बनाया है तो एक बार और बेटा ये वाला फिगर आपको ड्रॉ करना है कॉपी में। आपका होमवर्क संडे में आना चाहिए इस फिगर के साथ। जिन बच्चों ने नहीं बनाया था, हमको पता है किसने बनाया था किसने नहीं, तो वीडियो को फुल देखिए, पूरा देखिए। जब वीडियो को आप देखिए तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। वीडियो जैसे चलती है वैसे आप बुक में रीड करेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। ओके।